राज भाई जी, ऐसी बात क्यों बोल देते हैं राहुल जी कि भारत का संविधान केवल 1950 में या 47 में, 47 भी गलत बोला, आया तो 50 में, लेकिन 47 भी मान लें कि ये तो हजारों साल पहले का है संविधान। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और वो नानक कबीर तक पहुंच गए। आपको लगता है इससे गंभीरता कम होती है इस ढंग की चीजों से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो भी तब तक संविधान ही आपका मूल आधार हो लड़ाई का। आप फिजिकल कॉपी रखते हो संविधान की हमेशा जेब में, हार्ड कॉपी भी रखते हैं ना आप तो जेब में संविधान की। बात ये नहीं है, बात ये है जो राहुल जी ने कहा, बड़ी जिम्मेदारी से कहा, जो भी हमारे देश की बात होगी वो देश की आजादी के बाद ही होगी। हमारा देश जब से आजाद हुआ, हमारा देश का अस्तित्व, वो पहले भी थे, हम गुलाम थे, वो एक बात अलग है। लेकिन बस इतना जरूर मैं कहूंगा कि मैं 2014 से पहले होना, भारत पे पैदा हुआ, इसका मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बहुत फख्र करता हूँ कि मैं 2014 से पहले पैदा हुआ। बात यहाँ पे राहुल जी की नहीं है, बात यहाँ सिर्फ इतनी सी है कि राहुल जी, कोई ये तो बताए राहुल जी ने गलत क्या कह दिया। राहुल जी बताइए, संविधान हजारों साल से तो नहीं है ना भैया, संविधान हजारों साल से तो नहीं है। अब मैं बता रहा, हजारों साल से क्या चलता आया। हमने संविधान को कहां से लिया, कई देशों से मिला के अपने संविधान को बनाया। पहले इंटरप्रिटेशन करने की बात है। अच्छा, फिर हम कह सकते हैं आप क्या समझते हैं, ये नहीं कह सकते हम लोग ना। बात तो ये कि संविधान क्या प्योरली भारत का बना, मुझे कोई कह दे, अगर मैं वापिस ले लूंगा अपने शब्द, और कि जो संविधान बना है वो सिर्फ 1947 में बना है। मैंने पढ़ा है, अगर हो सकता है गलत पढ़ लिया हो, कि कहीं ब्रिटेन से, कहीं इंग्लैंड से, कहीं से मिला के पूरा हमने अपना संविधान बनाया। तो क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है बताइए। संविधान ऐसी कोई चीज बताइए जो 1947 से पहले जिस तरह देश चल रहा था उस तरह का नहीं होगा। तो मैं नहीं समझता राहुल जी ने गलत कही। बस मैं एक बात कह रहा हूं कि अभी जो बात है ना, एक बात मेरे मन में आई जब नावेद भाई कह रहे थे, और एक और बात सुनिए, प्रवक्ता किसी भी पार्टी को डिफेंड करे, मगर इतना भी डिफेंड ना करते कि जो उसकी बात को सुन रहा हो वही बेवकूफ आदमी। दिक्कत क्या है हमारे गठबंधन में बताऊं, जो पब्लिक देखना चाह रही हम उन्हें दिखा नहीं पा रहे। बस पब्लिक को अच्छा नहीं लगता है जब मैं अखिलेश जी को बुरा कहूं और राठी भाई राहुल जी को बुरा कह दें, बहुत बुरा लगता है। मैं रोज प्रार्थना करता हूं ऐसा टाइम ना आए कि आज राठी भाई और हम एक दूसरे को बचा भी लेते, फिर हम राठी भाई की बुराई करें और राठी भाई हमारी बुराई करें। ये नहीं है। नावेद भाई सही कह रहे हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे विश्लेषक। मैं कई विश्लेषकों को देखता है और मैं उनको कहता हूं आप 2-2 हजार रुपए लेके, और मैं देखता हूं यहां बोलते हैं टीवी में, फिर वहां सुबह लखनऊ में चक्कर काटते हैं। चलो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात है, जिस दिन जो जनता देखना चाह रही, मैं आज ऑथेंटिक आंख से आंख मिला के कहता हूं कि जितना वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है उसमें 30% वोट भारतीय जनता पार्टी को वोटर देना नहीं चाहता, लेकिन हम लोग फेल हो रहे। जनता जो जानना चाह रही, जनता जो समझना चाह रही, उसको समझाने में फेल हो रहे, इसलिए दिक्कत हो रही है। और अगर राहुल जी का कहा सारे गठबंधन ने मान लिया, और जितनी मेहनत राहुल जी कर रहे हैं उसकी 10% मेरे जैसे व्यक्ति ने कर दी, मैं दावे के संग कहता हूं सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता। और हमारे टाइम में मैं कहता हूं, मुझे याद है, मुझे 2004 की गवर्नमेंट की और 2009 की गवर्नमेंट की मुझे याद है, हमारे टाइम में कोई जातिवाद देख के काम नहीं होता, सबके काम होते थे। अच्छा, चुनता ही विधायक, अगर मैं किसी विधायक एमपी को लड़ा रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि गुरबख्ती में मेरा काम आ जाए, यह है हकीकत है। आज आप, मैं दावे के संग कहता हूं, आज किसी विधायक के पास जाओगे भारतीय जनता पार्टी के, मेरे से कहा था 5 साल पहले, 6 साल पहले, अब वो बेचारे है नहीं, मेरे से कहा था पंडित जी 10,000 रुपए एसओ को जरूर दे देना। मेरी आत्मा मर गई थी, आत्मा मर गई थी। मेरे से तो एसओ 5 भी ना लेता। तो फिर ऐसे चलेगी सरकारें तो कैसे होगा। अभी टाइम है ना, बुरा होता है। और भारतीय जनता पार्टी तो बोलेगी जब खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। मगर याद रखिएगा, इन्हीं के नेता ने कहा ना कि जो देश में जो मनभेद पैदा कर रही है, इन्हीं को छदभेद कर देंगे। देख लेना, ये आपका जो एक पात्र है ना नंटू, उससे भी बुरी हालत हो जाएगी। जी ठीक है। राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस को भी इस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। 10 साल कांग्रेस ने जो सरकार चलाई
मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में दो कार्यकाल की, उसमें कांग्रेस के पास अपने सांसद आज जितने भाजपा के पास है उससे बहुत कम थे। क्या? तो आपने बताया कि वो सरकार तो किंग कॉन्ग दारा सिंह थी क्या, और ये सरकार कमजोर है, बैसाखी पे है। कहा ना 180 वाली मजबूत है और 240 वाली बोले कमजोर है। और आपने इतना प्रचार किया कि जो वक्फ बिल हो सकता 6 महीने बाद आता, वो आके पास हो गया, मोहर राष्ट्रपति की मोहर लग गई, नोटिफिकेशन हो गया, बोले लो। ये आप भी लोगों ने प्रचार किया था ना कि कमजोर सरकार है और बड़े फैसले नहीं ले सकती, कड़े फैसले नहीं ले सकती, कहा था ना। उनने पूरी पे गुना रख के भेज दिया घर, बोले ले खाओ। अब करे अरे ये तो 240 में 303 वाला मिजाज रखे हुए। तो गलती किसकी? आपकी। आप इस तासीर को क्यों नहीं समझे भैया? आप समाजवादी को ना समझना पड़ता उनको, उन्होंने तो केंद्र में कभी सरकार बनाई नहीं। आप तो 180 पर भी चला चुके हो, 220 पर भी चला चुके हो, भैया पुतुआ करके सबकी करके चला चुके हो। तब ये चीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। और नरसिंह राव जी की सरकार भी जब आई थी तो वो करिश्माई व्यक्ति थे नरसिंह राव जी, अब तो जन्नत नशीन है। वो शपथ हुई थी अल्पमत पे, अल्पमत में थी सरकार, और जब सरकार का कार्यकाल उन्होंने खत्म किया तो वो मोर देन मेजॉरिटी हो गए थे। उनने इतनी पार्टियां तोड़ डाली, शिबू सोरेन की पार्टी से लेके चौधरी अजीत सिंह की पार्टी, उन्होंने सदन के अंदर ही बहुमत जुटा लिया था, सदन के अंदर। यह भी भारत में मेरे ख्याल से पहली बार हुआ था, कांग्रेस का करिश्मा था। इसलिए विजय राठी साहब जी, एक बात बड़ी अच्छी कही नावेद जी ने कि टीवी पर कई सारी बातों को आधार मिल जाता, वजन मिल जाता, प्राण मिल जाता, विश्वसनीयता मिल जाती अगर किसी एक मुद्दे पर लखनऊ में से ये सपा और कांग्रेस के सारे सांसद मिलके एक साथ खड़े होकर कोई प्रदर्शन, कोई धरना, कोई अनशन कर देते। नहीं, जनता को भी लगता कि हाँ भैया अब मामला ठीक है। नहीं, देखिए अमिताभ जी, अगर पार्लियामेंट की आपने तस्वीर देखी हो तो जितनी तस्वीरें आई हैं उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद क्या साथ साथ नहीं रहे? गांधी जी की मूर्ति के नीचे धरना देना हो या कोई भी चीज हो, एक आपने तस्वीर देखी होगी, माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी भी साथ में थे। तो ऐसा तो है नहीं कि साथ नहीं रहे, अगर देखा जाए। और एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता नावेद जी की कि समाजवादी पार्टी को लोग दूसरे नंबर पे पसंद करते हैं। अगर आप देखें वक्त के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, इंडिया अलायंस में वो सबसे बड़े नेता हैं जिन्होंने खुद बोला है। वो बात अलग है कांग्रेस के दूसरे साथियों ने बोला, लेकिन 3 बड़े नेता, प्रियंका जी थी, सोनिया जी थी, राहुल गांधी थे, शायद उन्होंने नहीं बोला। दूसरी बात, जब संभल की लड़ाई चल रही थी, कांग्रेस अडानी पे लड़ रही थी, हम लोग संभल पे लड़ रहे थे, लेकिन संभल पे भी साथ में। कुल मिलाकर के लड़ाई सब लोग लड़ रहे हैं और सब लोग साथ हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते और जो संगठन है हमारा, आज भी देखे, चाहे रामजी लाल सुमन को लेकर के हो, चाहे दलितों के मामले हो या कोई भी मामला हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे वो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ती है। लेकिन सवाल इंडिया गठबंधन में बिखराव का नहीं है, और ना बिखराव है। 2024 से पहले भी आप लोग पहले 10 दिन तक यही बोलते रहे, क्या रिजल्ट निकला? तो मैं समझता हूं उस चीज की चिंता छोड़ देनी चाहिए। इंडिया गठबंधन एक है, एक था और एक रह करके ही लड़ेगा और लड़ भी रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि जो इस देश के चोर हैं, ध्यान से सुनिएगा, चोर, उस पर किसी की नजर नहीं है। अभी इन्होंने ओपी सिंह जी ने बोला, अरे तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे लूटा, ये बताओ जाति जनगणना कब होगी और ओबीसी का अधिकार कैसे मिलेगा, प्राइमरी शिक्षक भर्ती, यूनिवर्सिटी की भर्ती, इसमें जो घोटाला हो रहा है, जो तुम हक मार रहे हो, वो हक कब मिलेगा? आप इधर उधर की बात करते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है, बीट अराउंड द बुश, ये हमेशा वो काम करते हैं ओपी सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के ठीक है विजय राठी, आप ये बताएं ओबीसी को अधिकार कब मिलेगा, जाति जनगणना कब होगी, हमें कब पता चलेगा कि हम कितने हैं? हमें ये तो बता दो हम कितने हैं, तभी बता दीजिए। इन्होंने 2014 लास्ट कर दूं,
2014 का नाम दिया कि बहुत सही बात है। 2014 में जो लोकसभा चुनाव में विश्वास जिताया, 2019 में भी इनके ऊपर विश्वास जिताया, लेकिन इन्होंने तोड़ दिया। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 2027 और 2022 में भी इन्होंने जनता का जो विश्वास था वो तोड़ दिया। और उसी का आज नतीजा है कि पूरा लेकर के मेरठ से इलाहाबाद और बनारस तक आप देखिए, ओबीसी हो चाहे दलित हो, कितना परेशान और त्रस्त है इनसे। आज आप चुनाव करवा लीजिए, ठीक है, इनके पीछे क्या क्या लेकर के नहीं दौड़ेंगे लोग, इनको नहीं समझ में आएगा। किसान गन्ना लेकर के दौड़ेंगे। आप विजय राठी की आवाज रुक दीजिए, आगे आप बात आगे विजय राठी। पार्लियामेंट में तो सबकी सबके साथ फोटो है, मैं 35 साल से देख रहा। क्या पार्लियामेंट में ऐसी ऐसी फोटो खींचती हैं, दुश्मनी थोड़ी ना किसी के साथ किसी की। क्या आप फोटो देख लोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा? अब अरे राम राम, ये भी गलवैया डाल लें। वो युद्ध क्षेत्र थोड़ी ना है, एक बंदूक लेके जाना है। सबके साथ आप करें अखिलेश जी और राहुल जी की फोटो, अरे सबके साथ सबकी फोटो मेरे भाई। एक, अरे रुको भाई, एक बार का अवसर आया, कल्याण सिंह जी और आजम खान दोनों थे, नवेद में वहां था क्या? तो कहां आजम खान और कहां कल्याण सिंह, मतलब घोर विपरीत दिशाएं। मैंने दोनों का हाथ मिलवा दिया तो दोनों गले मिल लिए, वो फोटो खिंच गई, बवाल मच गया। फोटो का क्या मतलब है? कल्याण सिंह आजम खान एक थोड़े ना हो गए। गांधी जी की प्रतिमा से मैसेज नहीं जाता, मैसेज जाता है एटा मिटावा, फरुखाबाद में, गंज डुंडवारा में, पटरौना में, कुशीनगर में संघर्ष हो, उसमें कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी लड़े और सपा का जिलाध्यक्ष भी लड़े, तब मैसेज जाएगा भाई साहब। ये कौन सी बात हुई? अखिलेश जी की फोटो है, फोटो सबकी सबके साथ है। सारी पार्टियों की महिला सांसदों के ढेरों एक साथ के चित्र हैं, तो सारी पार्टियों के महिला सांसद एक हो गए क्या? नहीं ना। इसलिए ये तर्क नहीं दिया, तर्क महत्वपूर्ण दिया करिए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला